हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के जो फिफ्थ पार्ट है उस पर। पिछले लेक्चर में जो हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस किए थे आयनिक और कोवैलेंट बीच का जो भी था, उसी के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और उसके बाद बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बिटवीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर है, वो कैसे अफेक्ट करता है उस पर। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, कैसे होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखिए, बॉन्ड तो बहुत हुए, पहले देखते हैं आप आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इस टाइप के बहुत ऐसे बॉन्ड बनते रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुने थे, वान डेर वाल्स फोर्स सुने थे, वो भी एक टाइप का बॉन्ड ही है। वैसे ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो coordinate bonds are those covalent bond where the electron pair is provided by only one of the bounded atoms but shared by both atoms। देखिए, ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। ये एक टाइप का, अब एक एग्जांपल्स देकर, एक क्वेश्चन देकर आपको एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में कोवैलेंट है कि आयनिक है कि एडिटिव है कि क्या है, बहुत चार ऑप्शन डालेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, दूसरा आयनिक बॉन्ड है, तीसरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। इस टाइप के अनेक ऑप्शन डाल देंगे, तो उसमें आपको चॉइस करना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बट इसमें क्या इवेंट्स है, क्या प्रोसेस होता है, उसको समझिए। इसमें एक इस बॉन्डेड, दो बॉन्डेड एटम्स में एक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं, वो देते हैं। शेयर नहीं कहेंगे यहाँ, डोनेट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही एटम जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को वो पूरी तरह से दूसरे को दे देता है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ यह है कि दोनों बॉन्डेड एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, लेकिन दोनों आपस में शेयर कर पाते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है कि एक देता है लोन पेयर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर को, बट टोटली क्या होता है कि शेयर्ड बाय बोथ एटम कहते हैं। ठीक है, तो कोड यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोवाइडेड बाय ओनली वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम्स में ओनली एक के द्वारा एक ही जो होते हैं एटम वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं। बट इसमें कहते हैं शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। ठीक है, कहने के लिए शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, बट एक ही एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द atom which donates the electron pair is called donor and the other atoms which accommodate the shared pair electrons is called acceptor। देखिए, इसमें दो तरह के एटम होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर। जो एकोमोडेट करता है, जो उसको रखता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, डोनर और एक्सेप्टर का। अब नेक्स्ट क्या है उसको समझिए। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वन साइडेड एरो where the arrow head puts towards the acceptor and the tail puts towards donor। देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, पहले इसको समझिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जो एक साइड एरो रहते हैं, ठीक है, और एरो उस साइड रहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है, यानी कि एक्सेप्टर के पास, और टेल उसके पास उस तरफ रहता है जो डोनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो हेड होते हैं और जो एरो होते हैं, हेड पॉइंट्स, वो किसके तरफ होता है, एक्सेप्टर की डोनर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है चार ऑप्शन डालकर। उसी तरह डोनर के तरफ टेल रहता है कि हेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अराइजिंग एबिलिटी अपने आप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको गौर से आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आराम से ये सब क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। जैसे एक है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। देखिए, अमोनिया से ही अमोनियम आयन बनता है। ठीक है, अब अमोनिया NH3 होता है,
और अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया कैसे? देखिए डोनर क्या होता है, पॉजिटिव गेन करता है। सो सॉरी, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है कि H प्लस जो है यहाँ पे, ये H प्लस आया कैसे? ये 3 के कारण तो कोई H प्लस आया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको H प्लस आयन को दिया जा रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया गया, ठीक है, तो इसके पास H प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आराम से ये H प्लस रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी कंप्लीट हो गया और H प्लस आ गया इसके साथ। सो ये कंप्लीट इसको करता है और क्या हो जाता है, H प्लस आयन। देखिए जिसको जितना बॉन्ड बनाना चाहिए उससे अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ऑक्सीजन भी अगर बनाएगा, नाइट्रोजन भी बनाएगा और इत्यादि, जैसे अनेक कार्बन भी अगर कार्बन नहीं दूसरा और बनाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है तो लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज लग गया, NH4 पर 1 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ उसी तरह ये डिनोटेशन है, इसे डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह का अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट है उसको समझिए, और डाउट है तो अभी क्लियर हो जा रहा है, अगर नहीं हो पाया तो कमेंट में आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन बाय H प्लस आयन। देखिए नाइट्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, H प्लस है। नाइट्रोजन एटम इज डोनर एंड H प्लस इज एक्सेप्टर। तो इसमें डोनर एक्सेप्टर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डोनर क्या है एक्सेप्टर क्या है, क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यहाँ ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड हो गया है, बच गया है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो H प्लस को देना चाहता है। ठीक है, तो H प्लस को देगा, तो हमने बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर 2 यहाँ बनाता है, पहले ही H2O कंप्लीट ऑक्टेट है, अगर वो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, अगर किसी भी एटम को देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में नहीं इसी फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे H प्लस आयन आ जा रहा है, तो H2O पहले से ही है कंप्लीट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा रहा है H प्लस आ जा रहा है। सो ये पूरे क्या हो जा रहा है, आयनिक हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो H3O प्लस, ठीक है, पहले था H2O, वो था कोई चार्ज नहीं था, वो सिंपल नॉन आयनिक मॉलिक्यूल था, वो था हाइड्रोनियम आयन नहीं बल्कि H2O, वो था ऑक्सीजन डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको एग्जाम्पल में दिखा दिए। इसी तरह से इसके बारे में देखिए, ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें वही है कौन एक्सेप्टर कौन डोनर है। फिर नेक्स्ट इज फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्सेस था और उसमें भी था फैक्टर अफेक्टिंग दैट, फैक्टर कहिए इसको फोर्सेस कहिए, दोनों लगभग सिमिलरिटीज है। तो फैक्टर ही एक तरह का फोर्स है, फोर्सेस है, यानी कि यहाँ कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये यहाँ ई आ गया FRCES, अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ देखते हैं अब क्या क्या बातें हैं। पहला फोर्स है फैक्टर, फैक्टर में ही ये फोर्स है वान डेर वाल्स फोर्स। ये कैसा फोर्स है इसको देखते हैं। The weak force which exists between covalent molecules are known as van der Waals। देखिए ये एक तरह का वीक फोर्स है, और ये किसके बीच लगता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स है। और ये कैसे लगता है उसके बारे में अब देखिए। There is a electrostatic force of attraction between the nucleus of one molecule and the electron of other। देखिए एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस, अगर H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस और दूसरे जो एटम या ए कहिए BC कोई भी है मॉलिक्यूल, उसके बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगने वाले फोर्स है। ठीक है, तो ये ऐसा ही फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसके बीच में लगता है, मॉलिक्यूल के बीच, न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस अलग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द
इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन और एक का न्यूक्लियस के बीच के फोर्स, ठीक है। दिस इज लार्जली बट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, यह बड़ा है लेकिन ये नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड नहीं होते हैं। द अदर और न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल कॉल्ड द वान डर वाल फोर्सेस, दूसरे जो मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है, जो फोर्स लगाता है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है कोई, तो न्यूट्रलाइज नहीं करने के कारण जो न्यूक्लियस जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वो फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स को वान डर वाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी एक टाइप का फोर्स था और ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है, और एक तरह का ये भी फोर्स है। तो देखिए कैसा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आखिर ये डाइपोल होता कैसे है, इसके बारे में भी इसमें हो जाएगा डिटेल। द पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, जैसे पोलर कोवैलेंट मतलब हो गया कि जैसे H2O है, इक्वल शेयरिंग नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा कोवैलेंट होता है, जिसमें एक टाइप के एटम नहीं होते, जैसे H2N2 था वैसे नहीं। जैसे H2O है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है बट एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक उतना नहीं है, उससे कमजोर है, तो पार्शियली चार्ज इस पर क्या हो जाता है, पार्शियली चार्ज आ जाता है। पार्शियल चार्ज आने के कारण इसके पास पोलर कैरेक्टर हो जाता है और ये पहले से कोवैलेंट भी है, तो इसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट इज द अनइक्वल शेयरिंग, SHARING, ठीक है, शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अनइक्वल शेयरिंग होता है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ वन, ठीक है, एक होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी पोलर कोवैलेंट होगा, तो पोलर कोवैलेंट है, अनइक्वल शेयरिंग हुआ। The unequal sharing of bonded electron pair result in partial charge separation within the electron pair, result the partial charge called dipole, और वो पार्शियल चार्ज आने के कारण ये डाइपोल हो गया, यानी दो पोल हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोड, एक एनोड हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। द अपोजिट चार्ज ऑफ एडजेसेंट dipole is aligned with each other with other, and the force of attraction existing between these opposite charge of adjacent dipole aligned with each other and the force of attraction existing between the oppositely charged end of adjacent dipole are called dipole dipole attraction. These attraction are much stronger than van der Waals force, और ये van der Waals force से ज़्यादा होता है। ये बेसिकली होता कैसे, जैसे कि अगर देखते हैं जैसे H2O का एग्जांपल लिया, वैसे HCl का लेने में भी अच्छा बात है। जैसे HCl है, HCl ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसके बीच नहीं फोर्स लगता है, ये तो डाइपोल हो गया, और दूसरे एक और पोल आएगा दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल, जैसे कि H प्लस Cl माइनस, तो ये HCl के बीच जो फोर्स लग रहा है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं, यानी दो अलग मॉलिक्यूल का बीच फोर्स लगने वाला है, तो अलग नहीं सेम भी हो सकता है। H2O के बीच फोर्स लगेगा, बट फोर्स लगेगा तो सही, बट एक मॉलिक्यूल के एनोड दूसरे को कैथोड, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स वान डर वाल्स फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में HCl है, करेक्ट है, सेम एग्जाम्पल हमने लिया था HCl। देखिए इन HCl मॉलिक्यूल H प्लस एंड ये डेल्टा है, डेल्टा फॉर्म है, यानी कि छोटा सा चार्ज, छोटा चार्ज को ही डेल्टा बोलते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, और विद इन मॉलिक्यूल्स ए सैंपल HCl Cl माइनस ऑफ वन एंड अट्रैक्ट H प्लस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यही बात मैंने बोला हूँ, और इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज, अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स विच हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से देखते हैं, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स which have a highly electronegative atom bonded to a hydrogen molecule become strongly polar. Some examples such as molecule
HF H2O NH3। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। पोलर कोवैलेंट क्या होता है मैंने बता दिया। और पोलर कोवैलेंट में विच हैव हाईली नेगेटिव एटम, आप जानते हैं कि एक होता है कि पोलर कोवैलेंट में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब वो हाईली कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, HF है, H2O अमोनिया है, जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल का वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, दैट इज ओनली फॉर ओनली हाइड्रोजन, केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन में और एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन का ज़्यादा होता है 3 पॉइंट समथिंग होता है, नाइट्रोजन का n होता है और क्लोरीन का होता है 3। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है, सभी बताएंगे आपको आगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे कोई भी हो गया HF है, इसका ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरा अगर HF आता है, HF, ठीक है, तो और ये जो डेल्टा पॉजिटिव है और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑलवेज हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगने वाले फोर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इन सच टाइप ऑफ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ऑलवेज याद रखिए कि इसमें हमेशा बात हो रहा है पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। In such type of polar covalent molecules, the hydrogen atom of one molecule get attached with a strongly electronegative atom of other molecule due to formation of slight positive charge on hydrogen atom and a slight negative charge on most more electronegative atom। देखिए ऑलवेज ये पोलर कोवैलेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में ही लगने वाले फोर्स, और ये हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी एक होना चाहिए मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ड्यू टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और दूसरे हाईली नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्शियली चार्ज होने के कारण उस दोनों के बीच में फोर्स लगता है। हाइड्रोजन और कोई भी एटम हो सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तो बता दिए। अब आगे कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसी में है कि दिस फोर्स अट्रैक्ट्स दैट होल्ड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ और बार बार रिपीट कर रहा था। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या है इसको समझिए। देखिए HF एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए पार्शियली पॉजिटिव, देखिए अगर पोलर है तो एक तो पार्शियल पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरा क्या है, यहाँ पर भी है HF, सेम टाइप है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, सेम है HF है, बट फोर्स लग रहा है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले ये फोर्स है, इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड क्या है, वैसे हाइड्रोजन है, ये H2O है, ये ऑक्सीजन पहला है, दूसरा तीसरा। अब देखिए यहाँ H है, यहाँ H है, और ये क्या है ऑक्सीजन है, और ये क्या है ऑक्सीजन है। तो ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या होता है नेगेटिव। बट फोर्स किस में लग रहा है, ये भी ऑक्सीजन है लेकिन इसका हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। तो क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है ये वाला और ये वाला में, यानी कि फोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। कि एक
का ऑक्सीजन के बीच, दूसरे के हाइड्रोजन के बीच, ऐसे फोर्स यहाँ लग रहा है। डिटो डिटो जो डॉट डॉट लाइन से है वही फोर्स को दिखा रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने का यही एक तरीका है। ब्रोकन लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन है, ठीक है, इस सब पर पार्शियली पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, नाइट्रोजन पर पार्शियली निगेटिव माइनस है। फोर्स किसके बीच लग रहा है? फोर्स लग रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ देखिए फोर्स लग रहा है। और डॉटेड ब्रोकन डॉटेड या ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन बोलिए, ब्रोकन या डॉटेड लाइन से डिनोट जहाँ भी होगा उसको समझिए क्या है, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।